मैं आपको मंत्र जप की विधि बता रहा हूं। मन में विचार की भीड़ आए तो जैसे बालक मां का हाथ कसकर पकड़ता है, आप भी मंत्र को कसकर पकड़िए। मंत्र को कसकर पकड़ना कैसा है? मन से न जपिए, वाणी से कहिए, उच्चारण करिए, आपके कान में भगवान का नाम पड़े। एक बड़े अनुभवी संत ने अपनी ये युक्ति बताई थी कि पहले कुछ काल तक भगवान का नाम रटिए, जिह्वा से रटिए, इतने स्वर में रटिए कि आपको भी सुनाई पड़े। फिर धीरे धीरे आपका जप उपांशु जप हो जाएगा। उपांशु जप कैसा होता है? जब आपके केवल ओंठ हिलते हैं, केवल ओंठ हिलेंगे आपके धीरे धीरे। ये प्रक्रिया है, क्रम है। यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, बीज के साथ जैसे ही जल मिट्टी और ऋतु का संयोग होता है, अंकुर फूट पड़ता है। ये उपासना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए भगवान ने भी इसको बिल्कुल मध्य में रखा। तो पहले रटिए भगवान का नाम अपने गुरु से आज्ञा लेकर। यदि आपके गुरु ने भगवान नाम दिया है, और मैं तो आपको एक और बात अपने मन से कह दूं बाप, कलयुग में भगवान के नाम से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। केवल नाम आधारा, हरिर नामैव केवलम। श्री चैतन्य महाप्रभु, मुझे लगता है कि इस कली काल में अस्मद आदि जीवों को नाम का अमृत पिलाने के लिए प्रभु स्वयं आविर्भूत हुए उस रूप में। और श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में है। वो एक कथा है ना कि जब महादेव ने 100 करोड़ रामायण के श्लोकों की रचना की तो देवताओं में, असुरों में, ऋषियों में बड़ी हलचल मची कि बड़ा कोई अद्भुत काव्य महादेव ने रचा है, चलो हम भी चलकर थोड़ा प्रसाद ले आए। याचना की, और महादेव कैसे हैं? भक्तों को तूने अपने निराश ना किया। वो तो औंढरदानी है, ना उन्हें कहना आता ही नहीं, बांट दिया। बांटते 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 3 वर्गों में महादेव उस महाकाव्य को बांटते चले गए। अंत में एक श्लोक बचा। 100 करोड़ शतकोटि श्लोक की वो रचना महारामायण, एक श्लोक अंत में बच गया। अब मनुष्य बड़े लालची, असुर उससे ज्यादा लालची, तो बोले ये एक श्लोक भी क्यों रहने दिया जाए, ये भी ले लो। अब वो रामायण की जो रचना हुई वो अनुष्टुप छंद में हुई। उसमें क्या होता है, एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। जिस छंद में रामायण की रचना हुई वो अनुष्टुप छंद है। एक छंद में 32 अक्षर होते एक श्लोक में। तो महादेव ने 10 वर्ण वो तीनों के भी बांट दिए। 2 वर्ण रह गए। महादेव ने कहा बस ये अब हम अपने पास रखें, बाकी सब आप ले जाइए। अब देवताओं ने कहा, बोले आप मत दीजिए, बता तो दीजिए कौन से 2 शब्द रखे आपने। तो महादेव ने राम कहा और समाधि में पहुंच। बोले बस ये 2 शब्द हमारे पास रहे, बाकी सब आप ले जाइए। नाम महामंत्र है, परम औषधि है कलयुग की। इसलिए सबसे पहले रटना, ऐसे रटना कि आप सुन सकें, इतने स्वर में आपका नाम। और भगवान ने कंठ में स्वर दिया हो, आपको थोड़ा संगीत का सुर और ताल का ज्ञान हो, तो फिर तो कलयुग मह कीर्तन प्रधाना, कलौ तद्धरि कीर्तना। फिर तो भगवान के नाम के गाने जैसी कोई दूसरी युक्ति नहीं है। रटते रटते आपका जप उपांशु जप हो जाएगा, ओंठ हिलने लगेंगे। उस अवस्था के पार करने के बाद तीसरी अवस्था आती जिसे अजपा जप कहते हैं। क्षमा करना, तीसरी अवस्था आती जिसे मानसिक जप कहते हैं, जब ओंठ भी नहीं हिलेंगे। और फिर जो अंतिम अवस्था नाम की है, जब नाम जपने वाला और नामी उन तीनों में तत्वतः अभेद हो जाता है। जब नाम आपके रोम रोम में बहने लगता है। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। जब नाम से तादात्म्य होता है, जब नामी का रूप आपके उर अंतर में प्रकट स्फुरित होने लगता है, सांस सांस नस नस से जब नाम बहने लगता है, फिर उसे कहते हैं अजपा जाप। एक आध साधक मुझे नाम के ऐसे मिले, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज ऐसा होता है, जब सो रहे होते हैं हम तभी भीतर से कोई नाम जप रहा होता है। जब वो चेतना जो आपकी सूक्ष्म चेतना है वहां तक पहुंच जाता है, जब नाम का अमृत नाम अंगीकार कर लेता है। अच्छा, नाम की एक और कृपा है
नाम की एक और कृपा है। एक माई आई, वही महाराज 4 साल हो गए नाम जपते तो कुछ मिला नहीं। मुझे अच्छा तो नहीं लगा। फिर मैंने कहा अच्छा अब एक काम कर, कल से मत जपना, जो हमसे लिया था वो हम ही को लौटा दे, कल से मत जपना। हाँ बोली ठीक है अब नहीं जपूंगी। मैंने कहा लेकिन जैसे मुझे जपने का वचन दिया था ऐसे ही आज मुझे ये भी वचन दे के जाना पड़ेगा कि कल से नहीं जपूंगी। और मैंने कहा जपा तो नरक में जाएगी। बोली ठीक है मुझे जपना ही नहीं है, मैं नहीं जपूंगी। अब वो अगला दिन सांझ तो हुई नहीं, वो तो दौड़ कर आई, नरक से बचाओ। बोले क्यों? आपको वचन दे दिया पर कोई है जो भीतर में नाम जपता ही जा रहा है। तो मैंने कहा तू पूछती थी ना नाम जपने से क्या मिला? नाम जपने से ये मिला कि नाम अब छुड़ाए छूटता नहीं, नाम ने स्वीकार कर लिया, नाम जब से यही मिलता है। और कहा किसने था आपको कि आपको नाम जपने से ये मिलेगा या वो मिलेगा? जिसने कहा था उसे पकड़िए जाकर, उसने आपको गलत मार्ग दिखाया था। नाम तो केवल नामी तक पहुंचने के लिए है, नाम भगवत प्रेम जगाने के लिए है, नाम भगवत भावना सुदृढ़ करने के लिए है। इसलिए संशय मत करना, जपना, रटना, गाना, जो जो विधि आपको अनुकूल हो, पर हरि से लागे रहना।